पिया, कौन है ये? इस रिश्ते को नई जिंदगी दी है आपने, बधाई हो। आपको भी बधाई हो रंजीत सिंह जी। आपने तो कहा था कि वो भाईसा से आकर बात करें, लेकिन तब मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी शादी बचपन में ही तय हो गई है। मैं चाहता हूं कि कन्यादान सलोनी और तुम ही करो। पिया किसी और से प्यार करती है। तुम किसी और को चाहती हो और उसी से शादी करना है तुम्हें? क्या ये सच है? पिया, जो सच है कह दो, बता दो इन्हें। प्रिया, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये क्या कह रही है सलोनी? बस, अब मैं इस बारे में किसी से और कुछ नहीं सुनूंगा। प्रिया की शादी तय हो चुकी है और अब ये रिश्ता नहीं बदलेगा। ये मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी और मैं अपने पिताजी की आखिरी ख्वाहिश हर हाल में पूरी करूंगा। नाहर, मैं जानती हूँ पिया ने भाईसा के डर से झूठ कहा, लेकिन सच में वो श्रीधर से बहुत प्यार करती है। आप एक बार भाईसा से बात करने की कोशिश कीजिए ना, उन्हें समझाइए कि ये पिया की जिंदगी का सवाल है। सलोनी, सवाल सिर्फ पिया का नहीं, भाईसा का भी है। बाबा सा को भगवान की तरह पूछते हैं भाईसा। उनकी कही हर बात भाईसा के लिए पत्थर की लकीर है। मुझसे कहीं ज्यादा वक्त गुजारा उन्होंने उनके साथ। आज भी बाबा सा की यादों से, उनकी सिखाई बातों से जिस गहराई से जुड़े हैं भाईसा, मैं जानता हूं अगर बाबा सा के दिए वचन को निभाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो भाईसा पीछे नहीं हटेंगे। बस यही एक वजह है जिसने मुझे भाईसा के सामने कुछ भी कहने से रोक रखा है। हालांकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही क्या होगा, पिया सच नहीं कह रही। नाहर, मैं इन सारी बातों को समझती हूँ। आपकी भाईसा की भावनाओं की इज्जत भी करती हूँ। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि कहीं जल्दबाजी में पिया कोई गलत कदम ना उठाए। हम हैं ना उसके साथ। हम ख्याल रखेंगे कि पिया ऐसा कोई काम ना करे जो उसे और पूरे परिवार को तकलीफ दे। पिया, I'm sorry भाभी साहब, मैंने सबके सामने आपको झूठा साबित कर दिया, लेकिन मैं भी तो क्या करती। ब्रजेश भाईसा के सामने जबान खोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सॉरी की जरूरत नहीं है पिया। क्या मैं नहीं जानती? मगर चुप भी नहीं रह जाएगा मुझसे। अगर मेरी शादी कहीं और हो गई ना, तो मैं जान दे दूंगी। ये क्या पागलपन है पिया? सपने में भी कभी ऐसा मत सोचना। और जान देकर ही हर मुश्किल का हल नहीं निकलता। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे परिवार के नाम पर धब्बा लगे। समझ रही हो? लेकिन भाभी, मैं उसके बिना पिया, मेरा यकीन करो, मैं फिर से कोशिश करूंगी। भाईसा से एक बार और बात करूंगी। लेकिन तुम जानती हो, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सच में श्रीधर को चाहती हो और उसे शादी करना चाहती हो, तो ये सब तुम्हें भी भाईसा के सामने कहना होगा। भाईसा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी छोटी बहन की बात नहीं टालेंगे वो। जी, वो पिया घर पे है। आप कौन? मैं श्रीधर।
आप चले जाइए यहाँ से। लेकिन पिया, आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज। भाभी मैं पिया को कल से फोन ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही है। आई एम वरीड अबाउट हर, इसलिए मैं यहाँ पे आके उससे मिलना चाहता हूँ। पिया बिल्कुल ठीक है, मैं उसे कह दूंगी आपको फोन कर ले, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाइए। भाभी बस 2 मिनट प्लीज। नहीं मिल सकते आप इस वक्त। कोई प्रॉब्लम है क्या? बाद में सब बता दूंगी मैं आपको, लेकिन इस वक्त प्लीज यहाँ से आप चले जाइए। 1 मिनट। तुम ही श्रीधर हो? यस सर। आप शायद पिया के बड़े भैया हैं ना? अंदर आओ। मैंने कहा यहां आओ। बैठो। जी। मैंने कहा बैठो। खम्मा गढ़ी रंजीत सिंह जी। नमस्कार, मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ। एक बहुत जरूरी बात के लिए आपको फोन किया है रंजीत सिंह जी। मेरी बहन पिया और आपके बेटे सुमेर की मंगनी अगले हफ्ते की बजाय कल हो सकती है। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ रंजीत सिंह जी, लेकिन मैं सोच रहा था कि यह काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो फिर बात पक्की। कल हम मंगनी कर रहे हैं। सुना तुमने? कल मेरी बहन की मंगनी है। तुम उसके दोस्त हो, मैं तुम्हें भी निमंत्रण दे रहा हूं। मोस्ट वेलकम। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हाँ, पिया की शादी मेरे पिताजी बहुत पहले तय कर चुके हैं। हम राजपूत हैं और अपने वचन का पालन करना हमारा धर्म है। चले जाओ यहां से और दोबारा यहां आने की या पिया से मिलने की जुर्रत मत करना। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। हैरानी होती है मुझे कि कोई भी मेरी बात समझता क्यों नहीं है। क्या मैं पिया से प्यार नहीं करता? क्या मुझे उसकी खुशियों की परवाह नहीं है? जानबूझकर मैं कभी भी पिया का बुरा नहीं चाहूंगा तारा। समझते क्यों नहीं है ये लोग? मैं समझती हूँ ना आपको। देखिए, आपसे बढ़कर पिया की भलाई की चिंता और किसी होगी। हाँ, अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करना हर बेटे का फर्ज होता है और आप वही कर रहे हैं। पिया बच्ची है, मासूम है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं, तो लोगों को क्या समझेगी वो? और वैसे भी श्रीधर ना ही हमारी जाति का है और ना ही धर्म का। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं तारा, बात सिर्फ दूसरी जाति या धर्म की नहीं है, बात है असूलों की, सिद्धांतों की।
अगर बाबा साहब ने पिया का रिश्ता तय नहीं किया होता तो हमें भी कोई एतराज नहीं होता। रंजीत सिंह जी के परिवार को हम सालों से जानते हैं, खानदानी लोग हैं मोतारा। पिया वहां बहुत खुश रहेगी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन पिया उस घर में खुश नहीं रह सकती। कैसे रह सकती है जब इस शादी से ही खुश नहीं वो? ये शादी उसके मर्जी के खिलाफ जो हो रही है। मुझे लगता है पिया के साथ हम ठीक नहीं कर रहे। दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत कब छोड़ोगी तुम सलोनी? हम पिया के दुश्मन हैं, उसकी खुशी का ख्याल नहीं हमें? नहीं भाभी साहब, श्रीधर और पिया सच में एक दूसरे को चाहते हैं। श्रीधर हमारी बिरादरी का ना सही, लेकिन भले घर का लड़का है। तो इसका मतलब हम गलत हैं। रंजीत सिंह की फैमिली के साथ पिया का रिश्ता जोड़ के हम गुनाह कर रहे हैं। क्यों? हद होती है सलोनी। ब्रिजेश के फैसले को गलत कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलोनी? कब से और कितना जानते हो तुम पिया को? इन्होंने और मैंने पिया को बच्चे की तरह पाला है। उसकी भलाई और बुराई हम जानते हैं। और पिया का क्या है, नादान है वो, उसे समझ नहीं है। और वैसे भी आज की जनरेशन हर 2 मिनट में तो उनके ख्याल बदलते हैं। पहली नजर में जो भा जाता है उसे प्यार समझ बैठते हैं और शाम तक प्यार का बुखार गायब। इस छोटी सी नादानी को हवा देकर हम पिया की जिंदगी के साथ खेल तो नहीं सकते ना। और जहाँ तक पिया की खुशी का ख्याल है, बाबा साहब ने सोच समझकर देखभाल कर इस रिश्ते को मंजूर किया होगा ना। हमें बाबा साहब की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना है बस। और एक बात याद रखो सलोनी, बाबा साहब के बाद ब्रिजेश इस परिवार के मुखिया हैं। इस घर में वही होगा जो ब्रिजेश चाहेंगे। पिया की शादी सुमेर सिंह से ही होगी। नाहर, बाबा साहब की पगड़ी का भाई साहब मैंने संभाल कर रखी है। मुझे चाहिए। पिया की शादी की जिम्मेदारी सलोनी और तुम्हें देकर शायद मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते संभल गया, जान गया कि तुम और सलोनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक ही नहीं हो। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। एक बार इस रिश्ते को पिया की नजर से देखने की कोशिश तो कीजिए। सबका नजरिया मैं समझता हूँ नार, इसीलिए और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिया की भलाई इसी में है। भाई साहब मैं बस पिया का कन्यादान तुम दोनों के हाथ से करवाकर अपना बोझ कम नहीं कर रहा था मैं, बल्कि तुम्हें पुण्य कमाने का एक मौका दे रहा था। लेकिन ठीक है, जिस तरह से मैंने अदिति और तुम्हारी शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, ठीक उसी तरह से मैं पिया की शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। भाई साहब पिया, पिया, माता रानी पर विश्वास रखो पिया। हिम्मत से काम लो। इस तरह रोने से क्या होगा? अब होने को कुछ बचा ही का है भाभी साहब। कल तो मेरी एंगेजमेंट हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती थी आप भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। खुद भी नहीं। सगाई तो कल है ना, देख लेना। भाभी साहब क्यों झूठी तसल्ली दे रही है आप मुझे? वो सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता क्यों दिखा रही है आप? ब्रिजेश भाई साहब श्रीधर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो उनका फैसला कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन भाई साहब एक बात भूल गए कि मैं भी उनकी बहन हूँ, राजपूतों की फैमिली में से हूँ। भाभी साहब मैंने भी श्रीधर के साथ जिंदगी बिताने की कसम खाई है। अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर वही बात पिया, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। आप डिसाइडेड भाभी, भाई साहब की तरह मेरा फैसला भी कोई बदल नहीं सकता। ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है अपने मुझे भगवान। एक तरफ पिया है तो दूसरी तरफ परिवार की इज्जत।
भाईसा का वचन, किसका साथ दूं किसका नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही। कोई तो रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता जो पिया की खुशियों भरे संसार को जाता हो और जिससे किसी और को भी दुख ना पहुंचे। हेलो क्या तुम ठीक तो हो? श्रीधर, तुमसे दूर रह के मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है, सुमेर से शादी करने बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी। पिया, ये तुम क्या कह रही हो? जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो प्यार मैंने तुमसे किया है। पिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बट अगर यही सच है फिर तुम्हें कुछ करना होगा। आप बेफिक्र रहिए रंजीत सिंह जी, यहाँ सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप बस वक्त पर पहुंच जाइए। ओके। पिया कहाँ है? मैं पिया को बुला कर लाती हूँ। रहने दो। खाना खाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती है, ये बात तुम भूल सकती हो पिया, मैं नहीं। ये लो। पिया, अपने भाई साहब से इतनी नाराजगी? तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ अपनी जिद के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी जा सकता हूँ। बाबा साहब की याद है तुम्हें? तुम छोटी थी, बहुत छोटी, लेकिन फिर भी कोई अपने माता पिता को कैसे भूल सकता है? ये इच्छा हमारे बाबा साहब की थी पिया, उनकी आखिरी इच्छा कि रंजीत सिंह जी के बेटे सुमेर से तुम्हारी शादी हो। अब क्या तुम्हारे बाबा साहब की आखिरी इच्छा का मान रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है? लेकिन भाई साहब, बाबा साहब की इच्छा पूरी करने के लिए क्या आप मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी उम्मीदों को दांव पर लगा देंगे? जो इस दुनिया में है ही नहीं, आप उनका मान रखेंगे? जो जिंदा है, क्या उसकी मर्जी की कोई परवाह नहीं आपको? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम यही सीखा है तुमने पढ़ लिख कर? घर से दूर जाकर सारे संस्कार, सारे वैल्यूज भूल गई हो तुम। मेरी बहन इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? भाई साहब, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। कैसी जिंदगी पिया? जिंदगी के मायने समझती हो तुम? अपने सपनों और अपनी ख्वाहिशों से उठकर देखो, जिंदगी समझ में आएगी तुम्हें। कसमों को निभाना होता है, अपनी इच्छाओं का त्याग देना पड़ता है। किसके लिए भाई साहब? उनके लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं श्रीधर से शादी करूं या किसी और से, इससे बाबा साहब को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, अगर बाबा साहब जिंदा होते तो शायद मैं उनकी बात मान लेती। बाबा साहब नहीं है, लेकिन सुमेर के साथ तुम्हारा रिश्ता बाबा साहब ने ही तय किया था और मैं वही करूंगा जो बाबा साहब चाहते थे। आप क्यों नहीं समझते भाई साहब? ये शादी नहीं हुई तो क्या बाबा साहब से आकर ये पूछेंगे कि मेरी बात क्यों नहीं मानी?
जमाना और था जहां शायद उन्होंने इमोशंस में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अगर बाबा साहब जिंदा होते ना तो वो मेरी खुशी चाहते, मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाते। तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हो?